नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 12वां है। इस अध्याय का नाम है त्रिविमीय आकृतियों की पहचान। इंग्लिश में इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर। यह हमारी प्रश्नावली 12.2 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित ठोस आकृतियों में से प्रत्येक के कितने सिरे होते हैं। अब हमें सिरे ज्ञात करने हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है का नंबर पे त्रिकोणीय प्रिज्म। तो त्रिकोणीय प्रिज्म के हमारे होते हैं 6 सिरे। तो लिख देंगे ये डैश लगा के 6 सिरे होते हैं। दूसरा दिया हुआ है पंचभुजीय प्रिज्म। तो पंचभुजीय प्रिज्म के होते हैं हमारे 6 सिरे। और नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। आगे दिया हुआ है अष्टभुजीय पिरामिड। तो अष्टभुजीय पिरामिड के होते हैं अपने 9 सिरे। आगे बढ़ जाएंगे। आगे दिया है अष्टफलक। अष्टफलक के होते हैं हमारे 6 सिरे। तो लिख देंगे 6। नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे षष्ठभुजीय प्रिज्म। षष्ठभुजीय प्रिज्म के होते हैं हमारे 12 सिरे। आगे बढ़ जाएंगे चतुर्फलक। चतुर्फलक के होते हैं हमारे 4 सिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित ठोस आकृतियों में से प्रत्येक के कितने किनारे होते हैं। अब ऊपर हमारे सिरे निकालने थे, अब हमें इसमें से किनारे निकालने हैं। तो पहला देखते हैं। पहला हमारा दिया है आयताकार पिरामिड। तो इसके हमारे किनारे होते हैं हमारे इसके 8। तो लिख देंगे इसमें 8। दूसरा दिया हुआ है मैं घन। घन के हमारे होते हैं 12 किनारे। तो लिख देंगे 12। नेक्स्ट पर बढ़ जाएंगे षष्ठभुजीय पिरामिड। तो षष्ठभुजीय पिरामिड के होते हैं हमारे 12 किनारे। नेक्स्ट पे आएंगे अष्टफलक। अष्टफलक के होते हैं हमारे 12। तो इसके लिख देंगे 12। नेक्स्ट पर आ जाएंगे षष्ठभुजीय प्रिज्म। तो षष्ठभुजीय प्रिज्म के होते हैं हमारी 18 किनारे। और आगे आ जाएंगे नेक्स्ट आखिरी वाले पे नियमित चतुर्फलक। चतुर्फलक के होते हैं हमारे 6। तो इसकी किनारे होती हैं हमारी 6। नेक्स्ट तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित ठोस आकृतियों में से प्रत्येक के कितने पृष्ठ सतह होते हैं। अब सतह मतलब होती है साइड। तो साइड लिख देते हैं यहाँ पे SID साइड। ठीक है, साइड होती है, शिष्ट होती हैं। तो इसमें का हमारा दिया हुआ है बेलन। तो बेलन की तो एक ऊपर की साइड होती है, एक नीचे की साइड होती है और एक वो गोल घूमा रहता है। तो यानी कि 3 साइडें होंगी इसकी। तो लिख देंगे इसका 3। शंकु। शंकु कैसी होती है, टोपी। अपनी टोपी एक तो गोल वो घूमी रहती है चारों तरफ से है, और एक होती है नीचे की जो खाली जगह होती है, उससे वो बेस बना रहता है उसका। तो वो टोपी होती है। तो अपनी इसकी टोपी की कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ऐसे ही इसकी 2 लिख देंगे आप। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है वर्गाकार प्रिज्म। तो वर्गाकार प्रिज्म की होती है हमारी 6। नेक्स्ट पे आ जाएंगे अष्टफलकीय पिरामिड। तो अष्टफलकीय पिरामिड की होती है हमारी 9। और ऐसे ही अगले पे आ जाएंगे नियमित अष्टफलक। नियमित अष्टफलक की होती है हमारी 8। तो ये हो गए अपने आंसर। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित के कितने फलक, पृष्ठ, किनारे एवं सिरे होते हैं। तो अब हमें इसके क्या क्या याद करने हैं। एक तो फलक ज्ञात करना है, दूसरा किनारे ज्ञात करने हैं और तीसरा सिरे ज्ञात करने। तो का हमारा दिया हो एक पिरामिड। तो एक पिरामिड में हमें क्या क्या ज्ञात करना है, अपना फलक निकालना है। तो फलक लिख लेंगे। दूसरा क्या निकालना है, किनारा। लिख लेंगे किनारा, किनारे सॉरी। और तीसरा क्या निकालना है अपन को, सिरे। उसकी सिरे निकालने हैं। तो अब हमें फलक ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है अपना n+1, यानी कि n+1 लगा देंगे उसमें, तो हमारे फलक ज्ञात हो जाएंगे पिरामिड के। ठीक है। अब जैसे किनारे हमें निकालनी है, तो किनारों का सूत्र होता है अपना n×2। तो हमारी जैसे किनारे जितनी भी होंगी उसकी पिरामिड की, वो निकल के आ जाएंगी सारी। नेक्स्ट हो जाए हमारे सिरे ज्ञात करने। सिरे, तो सिरे कितने होंगे इसमें, तो सिरे ज्ञात करने के n×1, यानी जितने भी उसमें सिरे होंगे उनमें गुणा 1 का कर देंगे। तो हमारे जो सारे सिरे निकल के आ जाएंगे पिरामिड के। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, अगले पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एक प्रिज्म। तो एक प्रिज्म की निकालने हैं, अब मैंने फलक निकालने हैं, किनारे निकालने हैं और सिरे निकालने हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे फलक। फलक दूसरे पे लिख लेंगे किनारे।
और तीसरे पे लिख लेंगे सिरे। तो फलक निकालने का इसका सूत्र रहेगा n+2, तो हमारा फलक निकल के आ जाएगा। और किनारे निकालने का सूत्र है इसका n×3, और सिरे निकालने का सूत्र है हमारा n×2। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5वां दिया हुआ है, एक बहुफलक के 30 किनारे ए 20 सिरे हैं, तो इस बहुफलक के फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इसकी फलकों की संख्या ज्ञात करनी है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमारा सूत्र होता है सिरे प्लस किनारे प्लस सिरे माइनस किनारे प्लस फलक बराबर 2 कर देंगे, तो हम यहाँ पे इसका निकल के आ जाएगा, फलक की संख्या निकल के आ जाएंगी। फलक कितने होंगे फलकों की, तो लिखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, सिरे माइनस किनारे, किनारे दिए हुए तो किनारे, और प्लस करके लिख देंगे फलक। बराबर में 2। अब जिसकी जो वैल्यू है हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो सिरे की वैल्यू दी है हमें 20, तो लिख देंगे 20। माइनस का साइन वैसे ही का वैसे लगाएंगे। किनारे हमारे दी हुए 30, तो लिखेंगे 30 प्लस फलक हमें निकालनी है, तो फलक को हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ से बराबर 2। मतलब फलक पूरा नहीं लिख रहे, एफ से लिख देंगे फलक। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10, वो भी माइनस का प्लस का एफ बराबर में 2 वैसे ही का वैसा। अब ये 10 इस साइड जाएगा तो अपना काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस साइड माइनस का है तो इस साइड प्लस का, तो एफ बराबर 2 + 10 हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 12। तो हमारी जो फलक निकल के आ गया वो कितना हो गया 12। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा हमारा दिया हुआ है, 4 सतहों ए 4 सिरों वाले बहुफलक के किनारों की संख्या बताएं। तो अब हमें किनारों की संख्या बतानी है। जो 4 हमारे दिए हैं, सतहें दी हुई हैं 4 और सिरे दिए हुए हैं 4, तो इसका हम सूत्र लिख लेंगे। वही हमारा सूत्र है जो सिरे माइनस किनारे प्लस फलक बराबर 2। तो जिसकी जो वैल्यू है हम वो पुट कर देंगे। तो सिरे कितने दिए हुए हैं 4, तो लिख देंगे 4 माइनस किनारे हमारी कितनी दी हुई हैं, किनारे हमारी दी नहीं हुई है, तो किनारे को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ई से, तो लिख देंगे यहाँ पे ई, प्लस का साइन वैसे ही का वैसा लगा देंगे। और हमारे फलक कितने दिए हुए हैं, फलक हमारे दिए हुए हैं 4, तो लिखेंगे 4 बराबर 2। अब ये तो 4 और 4 होगा 8, तो लिख देंगे यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे 8 माइनस का ई बराबर में 2। अब 8 को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा ये प्लस का है, तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का या फिर ई ये माइनस की है तो इस साइड ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएगी, और ये 2 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो लिख देंगे 8 माइनस का 2 बराबर में ई। ठीक है, तो ये ई माइनस की थी तो प्लस की हो गई, तो यहाँ पे ये -6 हो जाए 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा बराबर ई। तो ई निकल के आ गई हमारी 6। तो हमें किनारे निकालनी थी अपनी, तो हमारी ये किनारे निकल के आ गई ई। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों को देखें और नीचे दिए गए सारणी को पूर्ण कीजिए, जहां एफ ठोस की सतहों की संख्या प्रदर्शित करता है। एफ जो है हमारी ठोस एफ ठोस की सतहों की संख्या प्रदर्शित करता है, यानी कि ये करता है सतहों की, तो लिख देंगे यहाँ पे सतह। एफ है ना, सतह है तो सतह लिख देंगे, सतह लिख दिया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ई ठोस की किनारों की संख्या प्रदर्शित करता है, यानी कि किनारे दिए हैं ई से, तो लिखेंगे यहाँ पे किनारे और क्या है, वी ठोस के सिरों की संख्या प्रदर्शित करता है, यानी कि सिरे, ये दिया मैं सिरे,
तो यहाँ वी हमारे सी सिरे दिए हुए हैं। और नेक्स्ट आगे लाइन में क्या लिख रहा है, ये हमारा लिखा है प्रत्येक सिरे में निम्नलिखित यूरल सूत्र की पुष्टि कीजिए। अब यूरल सूत्र हमारा ये होता है, यूरल सूत्र होता है हमारा F प्लस वी बराबर E प्लस 2, यानी कि F और E को जोड़ देंगे, यानी कि सतह प्लस सिरे को जोड़ देंगे हम, तो हमारा E प्लस 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि E प्लस 2 हमारा ये निकल के आ जाएगा। यानी कि हम E में अगर ये E जो दिया हुआ है किनारे जो हमें E में अगर हम प्लस 2 भी कर दें, अगर हमें किनारे हमें पता है किसी की, तो उसमें अगर हम प्लस 2 भी कर दें तो भी हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर अगर हमें किनारे नहीं पता है तो हम सतह प्लस सिरे को हम जोड़ के भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला डायग्राम दिया हुआ है, तो इसकी हमारे क्या सतह कितनी होती हैं, हमारी सतह होती हैं 6, तो इसकी हमारी 6 सतह होती हैं। सतह मतलब साइड, उसकी कितनी साइड से वो उसे देख सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं कितनी साइडों से, तो 6 साइडों से उसे हम गिन सकते हैं। तो ये हमारी 6 साइडें हो गई। तो अब आगे क्या लिखा है, किनारे, किनारे मतलब कि ये कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9, तो ये हमारे कितने किनारे हैं, तो ये हमारे सॉरी किनारे नहीं, किनारे ये वाली 1 2 3 4, ये हमारी लाइनें, लाइनों को कहते हैं किनारे, किनारों ये हमारे हुए हैं इसमें 12। और सिरे यानी कि कोने, ये होते हैं सिरे, ये कोने जो तो हमारे दिए हुए हैं, ये कोने इसमें कितने हैं, तो कोने हमारे दिए हुए हैं 8, तो 8 लिख देंगे हम। तो हमें किनारे पता ही थे इसके, और तो हमें इसमें प्लस 2 कर देंगे, तो 12 प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 40 निकल के आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट खावाले डायग्राम पर आते हैं। खावाले डायग्राम में सतह हमें देखना है, तो सतह हमारी इसकी होगी 7, लिख देंगे 7, और किनारे हमारी इसमें होंगी हमारी 15, और इसकी सिरे होंगे हमारी 10। तो अब जैसे कि हमें इसकी अपन को मान लो कि हमें ये 15 नहीं पता था, तो हम इसको 7 और 10 को जोड़ देंगे, तो 7 और प्लस 10 करेंगे तो 17 आ जाएगा हमारा। यूरल रूल यानी कि सूत्र है जो हमारा, ये निकल के आ जाएगा, यूरल सूत्र कहते हैं इसको, तो इससे आंसर फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे गा वाले पे। गा वाले डायग्राम को देखिए, तो गा वाले डायग्राम में सतह हमारी दी हुई है 9, सतह इसकी होती है 9, और किनारे इसकी होती हैं 21 यानी कि 21, और जो हमारी सिरे होते हैं वो होते हैं 14। तो इसको हम जब जोड़ देंगे 9 प्लस 14 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 23, 23 आंसर निकल के आ जाएगा। घा वाले को देखते हैं, घा वाले को, तो घा में हमारे सिरे जो होंगे सतह जो होंगी हमारी इसकी होंगी 7 सतहें होंगी, और किनारे जो होंगी हमारी 12 होंगी, और जो हमारे सिरे होंगे वो होंगे हमारे 7, यानी 7 प्लस 7 कर देंगे, 7 2 जा 14, तो ये हमारे 14 निकल के आ जाएंगे। यानी कि हम 12 में प्लस 2 भी कर सकते थे तो भी हमारा 14 निकल के आ जाता। ठीक है, ऐसे हम 21 में प्लस 2 कर देते तो 23 निकल के आ जाता, और 15 में प्लस 2 कर देते तो हमारा निकल के आ जाए 17। नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारा दिया हुआ है गा वाला डायग्राम। तो इसमें है हमारी कितनी सतह दी हुई है, हमारी 5 सतह दी हुई हैं, और हमें किनारे दी हुई हैं 9, इसमें किनारे 9 होती हैं, और जो सिरे होते हैं हमारे इसके वो होते हैं 6। अब 9 में प्लस 2 कर देंगे तो यानी कि 11, और 6 प्लस 5 कर देंगे तो भी हमारा 11 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा यूरल सूत्र होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।